Yes. In this sum we have here the broach. एक ब्रॉच आपको यहाँ पर शो किया गया है. In this you have there is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. आपको यहाँ पर सर्कल बेस में एक ब्रॉच बताया गया है. ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है. इन दिस वी हैव देयर द डायमीटर्स and the wire is used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. उसने कहा है ठीक है, हमारे पास ये सर्कल है, इसका डायमीटर, उसका मेजरमेंट हमें गिवन में आया है. साथ में वो कह रहा है कि भाई इसमें एक्स्ट्रा में हमें यहाँ पर वायर्स लगाए गए हैं कि वायर से वो बनाया गया है ब्रॉच. ठीक है, और वहां पर आपके कितने डायमीटर्स यूज आ रहे हैं? 5 डायमीटर्स आपके यूज आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ हम जल्दी से वो ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए. ये भी 5 कंप्लीट हो गए हैं. Because we have here according to the 5 diameters 10 equal parts. और 10 equal parts का मतलब है they are showing here. They are showing here the sectors. वो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या हैं? सेक्टर्स हैं. एंड वी हैव हियर द इक्वल सेक्टर्स. और हाउ मेनी? 10. ये आपको इस तरीके से यहाँ पर ये गिवन आया है और इसमें आपको क्या करना है, क्या बताना है, वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे. क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 2 parts we have here. The total length of the silver wire required. सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि भाई टोटल लेंथ बताइए. ऑफ सिल्वर wire, because in this brooch the wires, जो वायर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, the used wires made by the silver wire. सिल्वर जो हमारा है, ठीक है, मेटल, वो यहाँ पर यूज किया गया है और सिल्वर वायर यहाँ पर यूज किए गए हैं. हाउ मेनी वी हैव देयर? 5. साथ में आपको ये भी कहा है कि भाई सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको गिवन में आया है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमने 5 डायमीटर्स यहाँ पर लिए हैं, ईच हैव देयर द मेजरमेंट. दैट मेजरमेंट इज 35 millimeter. It means each diameter that is equal to with the 35 millimeter. उसका मेजरमेंट क्या रहेगा? यही रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही सर्कल है. अब टोटल लेंथ के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए भाई? तो हमने कहा जो टोटल लेंथ है अकॉर्डिंग टू द सर्कल वी आर डिफाइनिंग विद द सर्कमफ्रेंस, कि उसे हम टोटल लेंथ को सर्कमफ्रेंस से डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पर जो मुझे कैलकुलेशन करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है? सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग करना है. ठीक है, फर्स्ट तो हमें ये क्लियर हुआ. सेकेंड वन,
क्योंकि उस टोटल लेंथ में, क्योंकि ब्रॉच के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टोटल लेंथ में ये सर्कल तो है, क्योंकि उसका शेप ही सर्कल बेस है, बट उसके अंदर जो इंक्लूडेड पार्ट है वो क्या है, सिल्वर वायर्स भी हैं। तो जो टोटल लेंथ हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो क्या होगा, वी हैव देयर द सर्कल, कि वहां पर सर्कल है और सर्कल के साथ हमारे पास 5 क्या है, सिल्वर वायर्स है। तो जब मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैलकुलेट करना चाहूंगी, देन हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से हम इसे फॉर्मेट में दे, फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क से मतलब सर्कल से, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या ऐड करें कि जो हमें 5 एक्स्ट्रा सिल्वर वायर्स दिए गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 5 वायर्स हैं, ईच आर रिप्रेजेंटिंग हियर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि वो डायमीटर आपका सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सर्कल के डायमीटर का मेजरमेंट वी नो अबाउट दैट, उसे हमें पता है, वो मेजरमेंट हमारे पास कितना है, 35 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद द 35, कि उसे हमने इन वायर्स को हमने 5 टाइम्स किया है, मल्टीप्लाई किया, या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, या 35 प्लस 35 उसे 5 टाइम्स इस तरीके से एडिंग करते हुए लिखेंगे। तो इससे बेस्ट है कि हम शॉर्ट फॉर्मेट में उसे किस तरीके से मेंशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई विद द 35, ठीक है। स्ट्रेट बहुत कम है मुझे, आपने लिंक नहीं भेजी, लिंक शेयर नहीं किया, तो फिर बेटा आपने एंटर कैसे किया, मैम देवांशु से लिंक, दिवांशु से आपने लिया है, यस मैम। तो यहाँ पर बट इन माई मोबाइल आई हैव देयर द लिंक ऑफ द गर्ल सेक्शन ऑल्सो। नो मैम नहीं है लिंक। ओके, आपने बॉयज को भी जीवन ली। ओके, शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, गर्ल्स ग्रुप पे भी शेयर करवा दीजिए उसे, है ना, मे बी सेम ग्रुप में शेयर हो गया है। एक बार जल्दी से मैं उसे गर्ल्स ग्रुप में चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जो 9 सम हमने स्टार्ट किया है उसमें क्या किया अभी तक, है ना। यू हैव यूज द ब्रॉच, एक ब्रॉच है आपके पास, यहाँ पर जो शेप दिया गया है उसका सर्कल बेस है, और वो बनाया गया है सिल्वर वायर से। अब सिल्वर वायर से जब वो बनाया गया है तो किस तरीके से हमने उन सिल्वर वायर्स का यूज किया है वो आपको बताया गया है इसमें, कि द फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल बेस है, उसका डायमीटर आपको गिवन में आया है, और वो डायमीटर का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है 35 मिलीमीटर। ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, कि वो ये कह रहा है कि इस सर्कल में और डिजाइन बनाने के लिए ब्रॉच में वहां पर 5 एक्स्ट्रा आपके सिल्वर वायर्स यूज किए गए हैं, और वो जो सिल्वर वायर्स यूज किए गए हैं वो एज द क्या है, डायमीटर है। अब वो डायमीटर है तो इसका मतलब वी नो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ दैट, कि हमारे पास वो मेजरमेंट है, और वो मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 35 मिलीमीटर। साथ में हमें ये भी डिस्क्राइब किया उसने कि जो आपके 5 एक्स्ट्रा सिल्वर वायर्स लगाए गए हैं उससे ये सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है। अब
10 इक्वल सेक्टर्स में यदि ये डिवाइड हो गया है तो यहाँ पर ही हम अपना थीटा भी कैलकुलेट करना चाहेंगे. हाउ टू कैलकुलेट योर द थीटा फॉर ईच सेक्टर, कि कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज वी नो द मेजरमेंट ऑफ द होल वन इज 360 डिग्री. 360 डिग्री आपका होता है. इक्वली डिवाइड करने के लिए हम उसे क्या कर दें कि जितने पार्ट्स हैं उससे हम उसे डिवाइड कर दें. तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 36 डिग्री. 36 डिग्री यहाँ पर थीटा वैल्यू कैलकुलेट हो गया है. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें कैलकुलेशन फाइंड आउट क्या करना है. तो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पार्ट है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर हमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर चाहिए. देन हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिल्वर वायर आपका वो ब्रॉच बनाने के लिए यूज किया गया है. तो सर्कल बेस फर्स्ट वहां पर रिक्वायरमेंट है उसका. सेकेंड है आपका कि जो आपके सिल्वर वायर से डिजाइन उसके अंदर बनाई गई है विद द 5 डायमीटर्स, वहां पर वो भी इंक्लूडेड पार्ट है. तो टोटल लेंथ जब भी हम सर्कल की कैलकुलेट करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, आपका सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर किस तरीके से हम उसका टोटल लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करें. तो हमने कहा कि जो यहाँ पर ईच पार्ट है वो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या कि लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क हमने वहाँ पर बता दिया है. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुटिंग दे सकते हैं इजीली कि भाई यहाँ पर क्या है, आपके पास थीटा है. ठीक है. आपके पास यहाँ पर रेडियस है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, वो भी आपके पास गिवन में आया है. बट इन दिस वी हैव देयर द एक्स्ट्रा पार्ट इज द सिल्वर वायर्स एज द डायमीटर्स, कि वो 5 एक्स्ट्रा वायर्स वहां पर लगाए गए हैं. तो टोटल लेंथ में वो भी इंक्लूडेड पार्ट है. तो वो जब इंक्लूडेड पार्ट है इसका मतलब उस लेंथ में, ये जो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है, इस लेंथ में हम उसे भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. ठीक है. अब इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि वो आपके कितने हैं, हाउ मेनी, 5 एंड विद द लेंथ 35. तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया उसका टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि 5 मल्टीप्लाई विद द 35. ये चीज क्लियर हो गया. यहाँ पर अब यहाँ ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है तो हम ये कहते हैं कि भाई जो आर्क है वो आर्क किस पार्ट के लिए है, ओनली दिस वन, कि यही पार्ट है हमारे पास. तो ठीक है. तो इसके 2 बेस हैं. 2 तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कि यदि आपको लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है तो यहाँ पर इसे विद द 10 क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर 10 सेक्टर्स हैं. तो आर्क भी यहाँ पर कितने बने हुए होंगे, हर एक का पार्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, हर एक का पार्ट यहाँ पर यूज हो रहा है ना. या तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसे मेंशन करें, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है. दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यू नो अबाउट दिस, द फॉर्मूला इज 2πr. रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर आपका 35 है तो रेडियस यहाँ से काउंट होकर क्या हो जाएगा, 35/2. ये चीज मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ. देन वी हैव डन बिफोर आल्सो व्हेनेवर वी हैव देयर द रेडियस इन द फ्रैक्शन फॉर्म, कि जब भी आपके पास जो रेडियस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए, उसे एज इट इज यूज कीजिए.
ठीक है, तो यूज करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर इसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड पुट हियर द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द आर. इस तरीके से आप इसका पुटिंग दीजिए एंड ऐड विद द 175. तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एट द लास्ट वी हैव टू मेंशन हियर द लेंथ ऑफ दिस, जो भी टोटल लेंथ है वो आफ्टर कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लेंगे. ठीक है, ये देखिए बहुत इजी वे में ये कैलकुलेट हो जाएगा. इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे इन द सेंटीमीटर. वी डोंट राइट हियर, सेंटीमीटर नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए, रेडियस इन द मिलीमीटर. तो रेडियस आपका जो यूनिट आपको गिवन है, आप उसी यूनिट में यहाँ पर इसे मेंशन करेंगे इन द मिलीमीटर. 285. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी अभी अर्पित ने कैलकुलेट करके बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग 285 मिलीमीटर इसका टोटल लेंथ कैलकुलेट होगा. और यदि आप बच्चे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज लीव दिस, कि आप इसी को ही यूनिट में यहाँ पर मेंशन रहने दें. ठीक है, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था कि इसमें आपको कैलकुलेशन करना था अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, कि सिल्वर वायर का उसमें टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट किया था. ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट, इसमें द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. देखिए उसने 10 सेक्टर्स अलग से नहीं कहा कि कंप्लीट उसे एरिया चाहिए, नहीं चाहिए उसे. उसने कहा है कि हर एक का सेपरेट एरिया चाहिए. अब सेपरेट एरिया का क्या मतलब है, मैं सारे एक साथ तो कैलकुलेट नहीं करूंगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नो अबाउट दिस, इन दिस सम वी हैव देयर द सेक्टर्स आर इक्वल, कि जितने भी सेक्टर्स यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं वो इक्वल हैं, पहले ही उसने बता दिया है. तो अब ईच सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना मेरे लिए इजी हो गया है. Area of each sector and the formula is pi r square theta divided by 360 डिग्री. अभी हमने यहाँ पर रेडियस इसका कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 35/2. थीटा वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है. देन हाउ टू कैलकुलेट हियर द थीटा 1, किस तरीके से आपने इसका थीटा कैलकुलेट किया था, वो थीटा वैल्यू हमने कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लिया था. तो केवल आपको क्या करना है, ओनली पुटिंग करनी है और कैलकुलेशन करना है. ठीक है, कैन यू डू योरसेल्फ? यस मैम. और लास्ट में क्या लिख देंगे आप, मिलीमीटर स्क्वायर. सारे बच्चे कर सकते हैं ना, अरे इजी कैलकुलेशन सारे बच्चे कर सकते हैं. नहीं, पुटिंग देने के बाद बस कैलकुलेशन करना है. कैन यू डू योरसेल्फ? सब बच्चों से पूछती हूँ, सभी कर सकते हैं ना? ओके, गुड. यस मैम. नेक्स्ट देखिए, अम्ब्रेला तो सभी ने देखा भी है, और उसमें जो डिजाइन शेप दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से जो आपकी बुक में शेप बताया गया है कि वी हैव देयर द डिप्स, कि उसमें आपकी जो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से बने हुए होते हैं, है ना, ये शेप होता है. अब इसमें क्या पूछा गया है, क्या आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हमें देखना है. An umbrella has 8 ribs, okay, which are equally spaced. अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास अम्ब्रेला है, क्योंकि अम्ब्रेला में फ्रंट पार्ट भी होता है, उसका बैक पार्ट भी होता है, और उसमें टोटल जो रिब्स हैं उसने कहा है कि 8 रिब्स वहाँ पर यूज किए गए हैं उसे बनाने के लिए. और जो भी आपके पार्ट्स हैं वहाँ पर वो सारे कैसे हैं, जो स्पेस ले रहे हैं वो इक्वल स्पेस ले रहे हैं वहाँ पर. Assuming umbrella to be a flat circle, ठीक है,
ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो आपको अम्ब्रेला शेप दिया गया है, ठीक है, एक्चुअल में वो शेप कैसा होता है, सर्कल बेस ही लिया जाता है उसका, ठीक है। तो उसने यही कहा है कि जो अम्ब्रेला है उसे एक फ्लैट सर्कल के अकॉर्डिंग आप अज्यूम कर लीजिए। तो साइड में उसका फिगर भी आपको शो किया गया है कि जो सर्कल उसने लिया है, और उस सर्कल के लिए उसने कहा है कि जो उसका रेडियस होगा, जो फ्लैट सर्कल उसने यूज किया, उसने कहा अज्यूम कर लीजिए। तो उस फ्लैट सर्कल का जो रेडियस है, वो रेडियस उसने क्या बताया है, 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से उसने ये फिगर आपको शो किया है। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अम्ब्रेला है। ये अम्ब्रेला है। उसने कहा है कि जो अम्ब्रेला है उसे अज्यूम करना है आपको। अम्ब्रेला नहीं कहा उसने कहा है जो अम्ब्रेला है ना उसे अज्यूम कर लो, जैसे कि हम वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं मैथ में, जो भी अननोन होता है। तो उसने अज्यूम करने के लिए कहा है कि वो जो अज्यूम कर रहे हो दैट इज द फ्लैट सर्कल। तो वो सर्कल बेस उसने इस टाइप से दिया है। इन योर बुक दैट फिगर इज मेंशन देयर, कि ये फिगर वहां पर दिया गया है, इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है वो देखना है आपको केवल। यहाँ पर जो रिब्स उसने बताए हैं, वो जो डिवाइडेशन उसका बताया है, वो उसने कितना बताया है कि 8 रिब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टिंग की गई है। और यहाँ पर जितने पार्ट्स आपको शो किए गए हैं, जितने पार्ट्स यहाँ पर शो किए गए हैं, दे आर द सेक्टर्स। ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो ये क्या है, दे आर द सेक्टर्स। और इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस भी आपको गिवन आई है, दैट इज द 45 सेंटीमीटर। अब यदि मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। या मुझे इसका लेंथ ऑफ एन आर्क कैलकुलेट करना है, तब भी मुझे वहां पर थीटा चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब एनी हाउ आई वांट योर द थीटा वैल्यू। अब मैंने इतनी बार आपको थीटा कैलकुलेट करना सिखाया है, भाई किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स है, वो टोटल पार्ट्स है आपके पास। सो हाउ टू कैलकुलेट योर द थीटा, कि थीटा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे। कोई भी एक बच्चा मुझे जल्दी से बता दे, देन हाउ टू कैलकुलेट योर द थीटा वैल्यू। वो एंगल वैल्यू हम सेक्टर के लिए किस तरीके से यूज करें। 360 डिवाइडेड बाय 8। सिंपल सिंपल। अभी बताया हमने, इससे पहले हमने 10 पार्ट्स किए थे, और हमने कहा था कि थीटा ईच पार्ट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल जो भी मेजरमेंट है उस सर्कल का, एंगल जो भी एंगल है आपके पास, उसे उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और आपके पास ईच पार्ट का थीटा वैल्यू एंगल वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। सिंपल। तो वही हमें यहाँ पर करना है भाई। ईच पार्ट का यदि हमें थीटा वैल्यू चाहिए, एंगल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओके, डिवाइड कर सकते हैं आप बच्चे। 45 डिग्री। तो इसके बिटवीन जो एंगल है, वो एंगल आपका क्या है, 45 डिग्री। कि 45
डिग्री ईच सेक्टर एंगल का क्या होगा, वैल्यू है। ठीक है, मेजरमेंट आपके पास आ गया है। अब हमें करना क्या है भाई, क्योंकि लास्ट में हम रीड कर रहे हैं कि फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि हमें ये तो चाहिए, रेडियस भी चाहिए होता है सेक्टर के लिए या सेगमेंट के लिए, थीटा वैल्यू भी चाहिए होता है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब वो कह रहा है कि आपको जो अम्ब्रेला है उसके कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने पहले भी आपको ये बताया है, जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था उसमें इंटीजर्स आए थे, है ना। उसमें आपको क्या डिफाइन किया था, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। 1 है देन सेकेंड, 2 है तो 3 है तो 4, नेक्स्ट उसी के बाद वाला नंबर, है ना। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव रिब्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फर्स्ट रिब यहाँ पर कंसीडर करते हैं, यदि मैंने ये कंसीडर किया तो जस्ट इसके बाद वाला, यदि मैंने ये कंसीडर किया तो जस्ट इसके बाद वाला। तो इन कंसेक्यूटिव रिब्स का यदि हम यहाँ पर कोई भी रीजन लेते हैं तो ये रीजन आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज द सेक्टर। कि ये क्या शो कर रहा है, सेक्टर ही शो कर रहा है। जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो एक्चुअल में है क्या, दे आर द सेक्टर, बिकॉज बिटवीन द टू रेडाई एंड द आर्क दैट रीजन इज कॉल्ड एज द सेक्टर। वो रीजन हमेशा क्या होता है, सेक्टर ही होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मुझे कैलकुलेट क्या करना है भाई, तो कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। बट ये सेक्टर पार्ट आप किसके लिए यूज कर रहे हो, तो सेक्टर पार्ट आप किसके लिए यूज कर रहे हो, तो वो भी हम यहाँ पर बता दें कि वो सेक्टर पार्ट आपका क्या है, दैट इज द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। अब सिर्फ आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना है, पुट देयर द वैल्यू, थीटा और रेडियस आप यहाँ पर पुट कर देंगे और कैलकुलेट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या है, टू कंसेक्यूटिव जो रिब्स हैं अम्ब्रेला की, उनके बिटवीन का एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज क्लियर फॉर यू कि भाई हमने इसमें किस तरीके से इसे मेंशन किया है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना दिमाग वहां पर यूज नहीं करते हैं जहां पर ऑलरेडी आपको फिगर गिवन में आया है। ठीक है, क्योंकि जब आपका फिगर वहां पर ऑलरेडी ड्रॉ है आपके बुक में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जितना भी वर्क है फिर उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा कि ये हमें ऑलरेडी गिवन था, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर वर्क किया। ओके, क्लियर है, ये सम क्लियर है किस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है, ऑल ऑफ यू? यस मैम। 11th सम हमने यस्टरडे डिस्कस कर लिया था भाई। यहाँ पर थीटा वैल्यू आपके पास 115 डिग्री है और जो इसका रेडियस है वो आपका 25 सेंटीमीटर है, जो लेंथ गिवन में आया है वाइपर का। ठीक है, जो ब्लेड्स का लेंथ है उनका आपको लेंथ दिया गया है और वो एज ए क्या यूज होंगी वहाँ पर, सर्कल बेस में वहाँ पर वो क्या करती हैं, वाइप करती हैं कार के ग्लास को हमेशा। तो वो यूज क्या होगा, जो वाइपर है, जो उसका ब्लेड है वाइपर का, तो वो लेंथ जो उसका कवर होता है वो किस तरीके से कवर होता है, इस तरीके से बेस बनता है। तो वाइपिंग हो रही है, तो वाइपिंग का मतलब क्या है कि वो सेंट्रलाइज होता है आपका। ठीक है, और सेंट्रलाइज होते हुए वो यहाँ से क्या करता है, वाइप करता है, इस तरीके से वो मूव करता है ना डायरेक्शन में। तो जब वो मूव करता है, इसका मतलब जो लेंथ हमें यहाँ पर गिवन में आया है इन ब्लेड्स का, वो लेंथ आपका क्या है, दैट इज द रेडियस। वो रेडियस आपका यहाँ पर गिवन में आया है। तो आपको यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया के लिए आपको थीटा चाहिए था और रेडियस चाहिए था, केवल आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 12th वन है आपका, 12th वन है, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि हमारे पास अभी 2 सम्स और रिमेनिंग है। 2 वॉन्ट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। A lighthouse spread
a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are worn. मैंने रीड किया है, ठीक है. रीड करते हुए कहीं, क्योंकि हमने जब इतने सम एक ही टाइप के कर लिए होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड वो क्लिक करता है कि भाई इसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या गिवन में आया है, क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो क्या इस समय कुछ आपको क्लियर हुआ है कि भाई हमें क्या करना है, किस तरीके से सम गिवन में आया है? एनीवन वांट टू गिव मी द आंसर? कि किसी बच्चे को कुछ समझ आया कि हाँ भाई सम में क्या है? बुक सभी के पास है इस वक्त, बुक सभी के पास है ना. और सम जो मैंने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग भी आपको केवल ये बताया गया है कि जो अंडर वाटर आपके रॉक्स वगैरह हैं उसमें जो भी आपके वार्न शिप हैं, ठीक है, जो वार्निंग देते हैं कि भाई जो भी आपके पानी में कुछ भी होने वाला होता है ना, वहाँ पर कोई भी लहरों के साथ कोई भी इफेक्ट होता है तो वो वार्न करते हैं कि भाई समुद्र में जो भी आपका सी होता है, सी वाटर जहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हलचल है पानी के अंदर, तो वो वार्निंग शिप होते हैं. ठीक है, ओके. वार्न शिप का मतलब तो यही है. सेकेंड थिंग क्या है कि वो कह रहा है ए लाइट हाउस. तो हमेशा जहाँ पर भी सी होते हैं, जहाँ पर भी पानी के लेवल को देखा जाता है तो उसके पास एक लाइट हाउस बनाया जाता है जिससे कि निगरानी रखी जाती है उस जगह की कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है कि जो कि आपको नुकसान कर सकता है किसी भी जगह के लिए, तो वो हलचल वहाँ पर देखी जाती है और लाइट हाउस उसे कवर करता रहता है हमेशा, है ना. तो वो कह रहा है कि जो लाइट हाउस है उससे रेड कलर की लाइट का क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. इसका मतलब रेड कलर का जो लाइट है वो वहां पर दिखाई दे रहा है ओवर ए सेक्टर. अब वो कवर कौन सा एरिया कर रहा है भाई? रेड कलर से सेक्टर, सेक्टर एरिया वहां पर वो कवर कर रहा है. तो हमने कहा ये सर्कल है और इस सर्कल के लिए हमें यहाँ पर ये सेक्टर एरिया, यहाँ इस पार्ट में रेड कलर यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है. नेक्स्ट क्या है इसमें? ऑफ एंगल. अब उसने एंगल वैल्यू भी बता दिया है आपको कि सेक्टर का जो एंगल वैल्यू है वो एंगल वैल्यू आपके पास क्या है? 80 डिग्री. ठीक है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. अब वो ये कह रहा है कि भाई जो लाइट है उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो उस डिस्टेंस आपको कितना बताया गया है? 16.5 किलोमीटर. तो जो कवरिंग एरिया है वो तो सेक्टर ही है. अब उसका डिस्टेंस किससे शो होगा? क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है यहाँ से. अब यहाँ से वो यदि स्प्रेड होता है लाइट तो उसके लिए जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो किससे शो होगा? दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर. कि वो इस सेक्टर का क्या होगा? रेडियस होगा. और उसकी वैल्यू आपको क्या दिया है? उसका मेजरमेंट आपको क्या गिवन में आया है? 16.5 किलोमीटर. किलोमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर में है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न. अब आपसे ये कहा गया है कि ये जो रेड कलर का जो स्प्रेड हो रहा है लाइट, ठीक है, ये सेक्टर है और यहाँ पर ही वो जो शिप्स हैं जो कि वार्निंग देते हैं वो कितना एरिया इस पार्ट का कवर करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करके बताइए. तो क्या ये आप अपने आप से कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप? ये बताओ मुझे. कैन यू डू योरसेल्फ दिस वन? यस और नॉट?
टेल मी बेटा फास्ट, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Area of the sea over which the ships are warned, that is equal to theta 360 degree pi r square. Put here the r value, that is the radius of this 16.5 kilometer, and the theta value is 80 degree. Put here the values of this और कैलकुलेट करना है एट द लास्ट एरिया इसका क्या होना चाहिए. यू हैव टू राइट हियर द यूनिट ऑल्सो. अब ये जो यूनिट है, देखिए क्या यूनिट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दें, किलोमीटर स्क्वायर. बस इसी चीज का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स कहाँ किसका क्या चेंज हो रहा है. आप इसके यूनिट को मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट. यदि आप चाहते हैं तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट यदि आपने यहाँ पर इन द किलोमीटर आंसर दिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आपको यहाँ पर फुल मार्किंग ही मिलेगा. ओके, ठीक है, क्लियर है अब तो कि भाई क्या करना है यहाँ पर, ऑल ऑफ यू. लास्ट देख लीजिए. ओके, लास्ट देख लीजिए 13 सम. देखिए जब एक जैसा पैटर्न हमारे पास आता है तो अब ये जो लास्ट है इसका आंसर आप ही बताएंगे, मतलब आप ही बताएंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है. मैं केवल यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. सर्कल a round table cover has 6 equal designs. ठीक है, एक राउंड टेबल है और वहां पर 6 इक्वल डिजाइन्स बनाई गई हैं, आपको फिगर में शो किया गया है. ओके, तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए शो कर देती हूँ कि वो जो 6 डिजाइन्स हैं वो किस तरीके से मेंशन की गई है. और डिजाइन कहाँ बना हुआ है इसका, हाँ बोलिए. करना है क्या? आपको तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपको विजन मिल जाए कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है, इसलिए कलर करके आपको सेपरेट बताया गया है. ओके, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको कलर करने की. ठीक है, मैथ है. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है इस सम में कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस आपको बताया गया है वो है 28 सेंटीमीटर. साथ में आपसे कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर रेट कैलकुलेट करके बताना है, कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट योर द एरिया. पहला तो मुझे ये क्लियर होता है यहाँ पर कि एरिया मुझे एनी हाउ यहाँ पर कैलकुलेट करना है. और कैलकुलेट भी किसके लिए करना है, डिजाइन के लिए करना है. ठीक है, अब डिजाइन के लिए यदि हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर.
ये इजी आपको करने के लिए यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है, जिससे हर बच्चे को ये क्लियर हो जाए कि भाई हम इसमें करने क्या वाले हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पर अभी तक क्या नहीं आया हमारे पास, थीटा नहीं आया है। अब देखिए ये जो ईच पार्ट है, क्योंकि डिजाइन तो मुझे कैलकुलेट करना है, उसी का एरिया चाहिए। और यहाँ पर कितनी डिजाइन है, हाउ मेनी, 6। ओके, अब जो 6 डिजाइन हैं उनका जो एरिया मेरे पास होगा, ईच एरिया जो मेरे पास होगा, दैट इज द इक्वल, वो इक्वल ही होगा। क्यों है, रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, इक्वल है, बिकॉज वी हैव हियर द ईच पार्ट, जितने भी हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी, 6। जो 6 पार्ट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्योंकि जब भी यहाँ पर डिवाइडेशन किया जाता है सर्कल के अंदर, जब भी डिवाइडेशन किया जाएगा वो कैसा होता है, इक्वली होता है। और ये वैसे भी शेप क्या है, ये जो शेप आपको यहाँ पर ड्रॉ किया था वो क्या है, हेक्सागोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर से एंगल यहाँ पर डिसाइड होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, वो थीटा आप किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, वो थीटा आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो बताइए मुझे। 60 डिग्री आएगा थीटा, 60 डिग्री बाय 6। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स वी हैव हियर द 60 डिग्री एंगल, ठीक है, करेक्ट है भाई, उसने कैलकुलेशन करके बता दिया। और यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड क्या कहता है, बिकॉज वी हैव हियर द सर्कल मेजरमेंट इज 360 डिग्री एंड द टोटल पार्ट्स आर 6, सो डिवाइडेड बाय 6, थीटा वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ओके, अब यहाँ पर यदि मुझे इस पार्ट को कैलकुलेट करना है तो ये पार्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बता दो जल्दी से। जो ग्रीन पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया है, ये डिजाइन जो शो किया है, ये पार्ट एक्चुअल में है क्या, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं माइनस है, मैंने केवल उतना पार्ट पूछा आपसे, ये पार्ट, ये क्या है, ओनली दिस वन, सेगमेंट है ना। हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, ये डिजाइन का एरिया चाहिए हमें, और ये डिजाइन हमें किस पार्ट में शो हो रही है, सेगमेंट में शो हो रही है। इसका मतलब मुझे एनी हाउ यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट डिजाइन के लिए, यही मतलब हुआ ना, यही तो मायने निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, कि यहाँ पर एक्चुअल में हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, बिकॉज इन दिस सेगमेंट पार्ट वी हैव द डिजाइंस, कि यहीं पर ही हमारे डिजाइंस हैं, कि डिजाइन तो यहीं पर ही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो एरिया है इन डिजाइंस का, क्या आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो सारे डिजाइन्स हैं उसका टोटल कॉस्ट आपसे पूछा गया है। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस, कि जब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला दूंगी तो वो फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिजाइन का एरिया चाहिए मुझे, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 6, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द 6, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट आप बच्चों को मैंने अच्छे से क्लियर किया है, देन हाउ टू कैलकुलेट दैट, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, बट वी वांट हियर द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइंस, उसी के अकॉर्डिंग मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है एट द लास्ट। तो यहाँ पर आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विद द 6। और जैसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर है वो आंसर आपको किस में मिल जाएगा, इन द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे कॉस्ट चाहिए ना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो भी आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कॉस्ट गिवन में आया है,
0.35, इसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? विद द टोटल एरिया ऑफ द 6 डिजाइन्स। इससे आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एट द लास्ट। नाउ यू हैव देयर द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन। टोटल कॉस्ट आपके पास डिजाइन की आ जाएगी कि कितना लगा उसे बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लास्ट में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट हियर द कॉस्ट, कि यहाँ पर हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं और प्राइस आपका किसमें मेंशन होगा? इन द रुपीज। रुपीज में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एट द लास्ट यू हैव टू मेंशन देयर द स्टेटमेंट ऑल्सो, कि वो आंसर आप वहां पर देंगे हैज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिजाइन, कि वहां पर क्या आना चाहिए?